से करेंगे राजधानी देहरादून की इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने एसओपी में संशोधन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसओपी संशोधित की गई है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर संशोधित एसओपी जारी की है। सरकार ने आगामी 1 जुलाई से प्रस्तावित चारधाम यात्रा को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया है। राज्य सरकार ने कोर्ट की रोक के बावजूद चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने का फैसला लिया था। हाईकोर्ट के लिखित आदेश के बाद जरूरत पड़ने पर सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कहना सुबोध उनियाल का। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने एसओपी में संशोधन किया है, जहां राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर संशोधित एसओपी अब जारी कर दी है। सरकार ने आगामी 1 जुलाई से प्रस्तावित चारधाम यात्रा को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने एसओपी संशोधित की है। तो राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर संशोधित एसओपी जारी की है, जहां सरकार ने आगामी 1 जुलाई से प्रस्तावित चारधाम यात्रा को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। राज्य सरकार ने कोर्ट की रोक के बावजूद चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने का फैसला लिया था, जिसके बाद अब हाईकोर्ट के लिखित आदेश के बाद जरूरत पड़ने पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ऐसा कहना सुबोध उनियाल का। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने एसओपी में संशोधन किया है। बता दें कि राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर संशोधित एसओपी जारी की है। और इस पूरे मामले पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। जजमेंट की कॉपी प्राप्त होते ही उस पर परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उच्चतम न्यायालय जाएगी। सर, आप लोगों ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था, अधिकारियों की नियुक्ति भी आपने कहा था। मैंने आपसे इसीलिए कहा, हाईकोर्ट का लिखित आदेश मिलने के बाद उसका परीक्षण सरकार करेगी, और परीक्षण करने के बाद आवश्यकता पड़ी तो सरकार उच्चतम न्यायालय जाएगी। मतलब सरकार सर अभी रुकने के प्लान में नहीं है, सीधे अगर जरूरत पड़ी तो आप लोग हाईकोर्ट। हमने सब कुछ पूरी तरह परीक्षण करने के बाद और सारी व्यवस्था देखने के बाद अब चारों धामों में कुल मिलाकर के 750 यात्री ही चारों धामों में कुल मिलाकर के दर्शन कर सकते थे। इस तरह का संख्या भी सीमित की थी, और एक वरिष्ठ अधिकारी को हर धाम में जो देवस्थानम बोर्ड और जो जिला प्रशासन के साथ बैठ के उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ यात्रा की तैयारियों की मॉनिटरिंग करने का काम की जिम्मेदारी के साथ भेजने का निर्णय लिया था। ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया, जो स्टे किया गया, उसके मैंने आपसे कहा कि उसके निर्णय की कॉपी मिलने के बाद, उसके परीक्षण के बाद ही सरकार इसमें आगे का निर्णय लेगी। वो जी, पिछले दिन देवस्थानम बोर्ड में महाराज जी की बात आई थी कि भाई हम जो भी एक विवादित बयान था, तो उस पर सारे तीन तभी हड़ताल पर बैठे, रोज धरना पड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ जुड़ गए। विकास, कोर्ट की रोक के बावजूद राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को सुचारू करने का फैसला लिया था, लेकिन अब चारधाम यात्रा अग्रिम आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जी प्रगति, बिल्कुल। आज जो है राज्य सरकार ने जो है नई एसओपी जारी की है और उस एसओपी में संशोधन किया है, और राज्य सरकार ने अग्रिम आदेशों तक जो है चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। दरअसल कल ही जो है हाईकोर्ट ने जो है राज्य सरकार को जो फैसला राज्य सरकार ने जो है कैबिनेट लिया था 25 जून को, जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें राज्य सरकार ने ये फैसला लिया था कि 1 जुलाई से जो है प्रदेश के जो जनपद, जिन जिलों में जो धाम है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, इन जनपद के स्थानीय लोगों को जो है चारधाम यात्रा करने की अनुमति होगी, बाकायदा आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेने के साथ। लेकिन जब 28 जून को कल जो है सरकार की पेशी याचिका हाईकोर्ट में थी, तो कोर्ट ने साफ तौर पर जो है व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि कितनी व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी सरकार की तरफ से की गई है। चारधाम यात्रा अगर सरकार शुरू करे तो सरकार ने, हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को फटकार लगाई, जितनी भी जो व्यवस्थाएं थी वो मुकम्मल नहीं थी। तो इसके देखते हुए कोर्ट ने जो है 7 जुलाई तक का समय दिया है, और 7 जुलाई तक की चारधाम यात्रा है उसे स्थगित करने का कोर्ट ने जो है आदेश दिया था, जिसके बाद
बाद राज्य सरकार ने आज नई एसओपी निकाली और उसमें संशोधन किया है। बड़ी बात इसमें यह है कि जो राज्य सरकार ने जो अपनी पूरी तैयारी की थी, नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे, चारधाम यात्रा के लिए कितनी व्यवस्थाएं, लेकिन कोर्ट ने पूरी तैयारी दी कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी है, तमाम व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए जो है कोर्ट ने ये कहा है कि 7 जुलाई तक जो है जो चारधाम यात्रा है उस पर रोक लगाई जाती है और लाइव स्ट्रीमिंग की जो है राज्य सरकार की ने कहा गया है कि लाइव स्ट्रीम लोगों को जो है जो श्रद्धालु है उनको लाइव दर्शन जो है चारों धामों के कराए जाए ताकि जो कोरोना का जो प्रकोप है उससे भी बचाया जा सके और श्रद्धालु जो है उनकी जो भगवान के प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो भी बनी रहे। बिल्कुल विकास, जहां श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा को सुचारू करने का फैसला लिया गया था, वहीं अब कोर्ट के अग्रिम आदेश तक इस यात्रा को फिर से स्थगित कर दिया गया है। वहीं इस दौरान शासकीय प्रवक्ता ने भी कहा है, सुबोध उनियाल का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, यानी वो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रगति, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। कहीं न कहीं जो है राज्य सरकार जो है हाईकोर्ट के फैसले को जो है चुनौती के रूप में ले रही है, क्योंकि राज्य सरकार की ये मंशा थी कि जो ये उत्तराखंड की बात करें तो क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में जो है पर्यटन पर आधारित है, पर्यटन हो या तीर्थाटन, यहाँ की जो आर्थिकी है वो पर्यटन ही पर निर्धारित है और ऐसे में जो व्यवसाय है, तीर्थ पुरोहित है, वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि चारधाम यात्रा को सीमित संख्या में खोला जाए। तो सुबोध उनियाल ने भी वही कहा है कि जो हमारी जो तैयारी थी चारधाम यात्रा को लेकर उसको लेकर सीमित पूरे चारों धामों में जो है 700 लोगों को जो है हमने सीमित संख्या में चारधाम यात्रा के लिए तैयार किया था कि 1 जुलाई से जो है स्थानीय लोगों के लिए जो कोविड के मानक है उनके तहत खोला गया था। हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, उसका उन्होंने सम्मान भी किया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि हाईकोर्ट ने अभी सिर्फ मौखिक तौर पर कहा है। हाईकोर्ट का जब लिखित आदेश आएगा तो उस पर राज्य सरकार पूरी जांच करेगी, पूरी परीक्षण किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। बिल्कुल विकास, जहां चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो पिछले लंबे समय से चारधाम यात्रा को स्थगित किया गया था और इस दौरान श्रद्धालु काफी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे कि चारधाम यात्रा एक बार फिर से सुचारू हो सके। श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा को सुचारू करने का फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया था। अब इस यात्रा पे फिर से एक बार विराम लग गया है, फिर से रोक लग गई है। अब श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए चारधाम के दर्शन श्रद्धालुओं को करवाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा क्या कुछ कोई नए कदम उठाए जा सकते हैं? प्रगति, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जो कोर्ट में जो हाईकोर्ट में जो तारीख दी है 7 जुलाई को जो है नई तारीख हाईकोर्ट ने दी और 7 जुलाई तक कोर्ट में पेश मुख्य सचिव को होना है और सारे पूरे शपथ पत्र के साथ जो कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जो है चारधाम की जो पूजा अर्चना होती है श्रद्धालुओं को उस तरीके से जो है दर्शन कराए जाए। तो उसके लिए 7 तारीख तक का समय दिया गया है राज्य सरकार को और राज्य सरकार से कहा गया है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था है वो कहां तक कितनी हो पाई, फिर आगे की जो व्यवस्था है लाइव स्ट्रीमिंग की जितनी भी व्यवस्था राज्य सरकार ने की है वो राज्य सरकार को पूरा बायोडाटा जो है 7 जुलाई को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। इसके अलावा कोर्ट ने भी जब कल राज्य सरकार को सुनवाई के दौरान जगन्नाथ यात्रा का हवाला दिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है निर्देश दिए हैं कि जगन्नाथ यात्रा में जैसे ऑनलाइन माध्यम से जो है श्रद्धालुओं को दर्शन किया जाता है, तो चारधाम यात्रा में भी जो है ऑनलाइन माध्यम से लोगों को घर बैठे दर्शन कराया जा सकता है, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर हमने देखा है कि काफी भयानक थी। राज्य सरकार कोर्ट ने ये भी कहा है कि दूसरी लहर में राज्य सरकार ने जिस तरीके से जो है दशहरा जब बीच में इन दिनों हरिद्वार में हुआ था तो वहां भी राज्य सरकार ने जो है लोगों को आने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी वहां पर लोग लाखों की संख्या में वहां पर पहुंचे तो सरकार पालन नहीं करा पा रही है। कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है राज्य सरकार, तो उसको देखते हुए अब कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं कि लाइव स्ट्रीम की जितनी व्यवस्था है 7 जुलाई तक अपने पूरे शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश किया जाए ताकि आगे की जो रणनीति है कितना राज्य सरकार ने लाइव स्ट्रीम को लेकर काम किया है वो बिल्कुल विकास, जहां कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं, अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार कोर्ट के फटकार के बाद क्या कुछ इस पूरे मामले पर एक्शन लेती है और क्या कुछ फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होने पर राज्य सरकार ने ज्यादा छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। अब कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में 6 जुलाई तक लागू रहेगा। वहीं अब बाजार